जी, मैं होस्ट नहीं बना पा रहा हूँ उनसे। तो हम ये देख रहे थे कि सारी जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी गई है। मतलब कि जो भी बात कही जाएगी वो नयों के माध्यम से कही जाएगी। अगर नए नहीं होंगे तो वो बात कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए ये बात कही गई थी कि नयों की भाषा में लिखी गई है। तो आज हम एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें इसी तरीके की बात की जाएगी कि जो नए होते हैं वो वास्तव में इतने उपकारी क्यों हैं। वो वास्तव में माने इतना इतना गहरा प्रभाव क्यों है नयों का पूरी जिनवाणी पर कि आचार्य देव नहीं माने सारे विद्वानों को एक स्वर में ये बात कहनी पड़ी कि भाई साहब सारी जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी गई है। देखते हैं क्या कारण रहे नयों को इतना मुख्य करने के। मैं एक मिनट पीडीएफ। हाँ जी, मैं चेक करती जो पीडीएफ थी। चलिए मैं अभी शेयर कर दूंगा धीरे धीरे। तो नयों का सामान्य रूप से अर्थ क्या है, मैं चाहूंगा कोई मैंने जो भी ध्यान से सुन रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। तो प्लीज ऐसा ना करें, थोड़ी कृपा हम पे भी दें। नहीं दे रहे क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो नयों की बात की जा रही है, नयों के बारे में बताया जा रहा है। नए मतलब होता है कि हम किस अपेक्षा से किस बात को कह रहे हैं, किस नजरिए से किस बात को कहा जा रहा है। तो इन नयों में ये जो सारी जिनवाणी है ये नयों की भाषा में अगर लिखी गई है। एक मिनट। हर बात किसी न किसी अपेक्षा से कही जाएगी और वो अपेक्षा अगर समझ लेंगे तो सारी जिनवाणी समझ में आ जाएगी। इसलिए बात कही थी कि सारी जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी गई है। अब ये देखा जाए कि कैसी अपेक्षाएं। जैसे हमने लास्ट टाइम ये बात देखी थी जैसे हमने लास्ट टाइम ये बात देखी थी कि अरे लास्ट टाइम हमने ये बात देखी थी कि आचार्य अगर ये कहेंगे कि ये जो जीव है, जैसे अभी सुलभ जी क्लास में पढ़ा रहे थे कि वो कह रहे थे ये जो जीव है ये बीमार है। ये जो जीव है ये क्लेश में हुआ है, या ये जीव बीमार है। तो वो बीमार है, ये एक पक्ष है। अगर हम नयों के माध्यम से देखेंगे तो दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। नए कहते हैं एक पक्ष को है, लेकिन जब नए की बात की जाती है तो सारे प्रकार के पक्ष उसके सामने लाए जाते हैं। तो अगर हम ये देखें, एक पक्ष ये कहता है कि आत्मा जो है बहुत ज्यादा बीमार है, कर्मों से बीमार है राग द्वेष से बीमार है, आत्मा बीमार है। एक पक्ष ये कहता है, यानी समय साल का एक पक्ष कहता है कि आत्मा तो अनादि काल से कभी बीमार हुआ ही नहीं, ना अनंत काल तक आगे बीमार कभी होगा। तो ये दो पक्ष खड़े करते हैं हम आज यहाँ पे, इसी की बात कर लेते हैं। ये दो पक्ष खड़े हो गए कि कैसे आत्मा बीमार है कि आत्मा बीमार नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे कि हमने भगवान को नहीं जाना, तो भगवान को नहीं जानने से जो भी क्लेश पाए उससे बहुत दुखी हुए। लेकिन एक पक्ष ये कहेगा कि भगवान को जाना तो ठीक, नहीं जाना तो ठीक, अगर अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो क्लेश अनंत काल तक भोगते रहोगे। इसका मतलब क्या है? वहां पर जब ये कहा जा रहा था कि भगवान को नहीं जाना इसलिए क्लेश में जीवन हो रहा है, तो वहां पर भगवान की भक्ति को मुख्य किया गया था, अपनी आत्मा को उपचार यानी गौण किया गया था। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, मुख्य और उपचार, मुख्य और गौण, या फिर अर्पित और अनर्पित। तो वहां पर भगवान की भक्ति को मुख्य किया गया और हमारी आत्मा को गौण कर दिया कि आत्मा का श्रद्धान अभी मायने नहीं दे रहा। अभी सबसे बड़ी बात मायने दे रही है कि भगवान की भक्ति करना। इसलिए भगवान की भक्ति जिसने नहीं की, भगवान का स्वरूप जिसने नहीं जाना, वो सब क्लेश पा रहे थे। जब समय सार में बात की जाएगी, सेम बात कि जीव क्लेश क्यों पा रहा है, तो जब समय सार में बात कही जाएगी तो वहां पर आत्मा को मुख्य कर देंगे, भगवान आदि सबको गौण कर देंगे, आत्मा को स्व में ले लेंगे और बाकी सब पर में चला जाएगा। स्व और पर का बताया था ना आपको, स्व और पर का भेद विज्ञान। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार ये एक बात कही थी। और उसके बाद एक गाथा हमने और पढ़ी थी, उसमें बात कहा था, उसमें बात कही थी कि नए जो होते हैं वो नमक की तरह होने चाहिए। जैसे अब 10 किलो आटे की रोटी बनेगी तो 5 किलो नमक नहीं लगेगा उसमें, हद से हद
100-200 ग्राम, अब मालूम नहीं कितना, लेकिन बहुत ज्यादा कम, एक चुटकी भर। अगर एक कटोरी आटा है तो एक चुटकी नमक, तो इतना कम नमक, लेकिन वो पूरे आटे को इतना स्वादिष्ट बना देता है, पूरी रोटी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। और अगर वो एक चुटकी जरा सा नमक ना डले तो हम कहते हैं आज रोटी में नमक नहीं है, सब्जी में नमक नहीं है। माने जरूरी नहीं है कि किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो, माने किसी चीज को बहुत मात्रा में दिया जाए। अगर कम मात्रा में भी देंगे और वो अपना काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो इस स्वाद को देने वाला है। उसी प्रकार नए हर जगह नए लगाओ, बस हर जगह नए नए को मुख्य करते रहे, तो ये भी गलत है। नए मतलब मुख्य और उपचार होता है, लेकिन हर जगह नए को मुख्य नहीं करना है, हर जगह अपनी आत्मा को मुख्य करना है, हर जगह अपनी आत्मा को मुख्य करना है। इसलिए ये बात कही थी, लवणम वैणम हणियम, माने नमक की तरह ये जो नए होते हैं ये नमक की तरह होते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो प्रकरण है वो है आपका नयों का सामान्य स्वरूप। मैं जल्दी वीडियो शेयर कर दूंगा यहाँ से। अगला टॉपिक है हमारा नए का सामान्य स्वरूप। नए का सामान्य स्वरूप क्या है, हम लोग नए के बारे में क्या जानते हैं? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा जी। वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है वैसे तो वास्तव में, तो सुन रहा है कि नहीं तो समझ नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सुधा जी, मैं आपसे ही प्रश्न है, नयों की कोई परिभाषा, नयों का कोई सामान्य स्वरूप हमने आज तक पढ़ा हो या जाना हो तो प्लीज वो सबको बताएं। नयों का कोई सामान्य स्वरूप होता है क्या? नए का वास्तव में क्या अर्थ है, क्या है नए? नए का अर्थ है आशय, अभिप्राय या जी, नए का अर्थ है आशय, अभिप्राय। जी, और हमने पिछली क्लास में भी एक बात कही थी, नए की एक सामान्य सी परिभाषा बताई थी, ज्ञान से जोड़कर, अगर आप लोगों को ध्यान आ रही हो, ज्ञान से जोड़कर नए की परिभाषा बताई थी। प्रमाण और नए के द्वारा वस्तु को जाना जाता है। प्रमाण और नए के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, बिल्कुल। हाँ। ये बात भी आई थी हमारी पिछली क्लास में। हम और तो यहाँ पे एक सामान्य जी नए बोलिए। नए नए वस्तु के एक अंश को बताता है और प्रमाण संपूर्ण अंश को बताता है। नए वस्तु के एक अंश को बताता है और प्रमाण वस्तु के संपूर्ण अंश को बताता है, बिल्कुल हाँ। ठीक ये परिभाषा है। और हम देख लेते हैं वास्तव में, मैंने ये सारी परिभाषाएं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंत में एक परिभाषा जो हमें निष्कर्ष रूप से देनी है, वो परिभाषा क्या है वो एक बार हम देख लेंगे। तो इस तरह आज की हम अपनी क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, नयों का सामान्य स्वरूप, एक बार बंगला चढ़ कर ले, सभी हाथ जोड़ ले में। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिज्ञाणम, नमो वधायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की वाणी में नयों का सामान्य स्वरूप क्या है, एक बार आप अपने स्क्रीन पर देख लें। देखिए कोई क्या कह रहे हैं, स्याद पद से मुद्रित। हमने पिछली क्लास में एक बात की थी अनेकांत और स्यादवाद की। कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आप लोगों से पूछोगे भैया जैन धर्म का कोई सिद्धांत मालूम है क्या, तो हर व्यक्ति अहिंसा को छोड़कर अनेकांत और स्यादवाद का नाम लेता है, क्योंकि सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में जैन धर्म के अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो अनेकांत और स्यादवाद की बात करता हो। अनेकांत की बात तो करते हैं कुछ लोग, जैसे पातंजल योग, ये कुछ दर्शन अनेकांत की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, अनेकांत रूप में नहीं, लेकिन अनेकांत की भाषा में बात कर लेते हैं। लेकिन स्यादवाद को कोई स्वीकार करने को भी राजी नहीं कि सेवा जैसी कोई चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसी बात है तो दुनिया ये भी कहने, मतलब उन लोगों का पक्ष है कि अगर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी धर्म सही है, वो भी धर्म सही है, ऐसा कहने लगेंगे तो सरकार खराब हो जाएगी, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर सरकार है और सरकार को स्यादवाद का पक्ष, स्यादवाद अनेकांत का प्रयोग करना हो उनकी भाषा में, माने उन लोगों के तात्पर्य से, अगर स्यादवाद अनेकांत का प्रयोग सरकार करे तो क्या कहेगी कि भाई ये मुजरिम ठीक कह रहा है, ये मुजरिम निर्दोष भी है और दोषी भी है, तो सारा कानून, सारी सरकार, सारी राजनीति बिखर कर रह जाएगी। इसलिए वो लोग नयों को, इसलिए वो लोग स्यादवाद को स्वीकार करने राजी नहीं। तो यहाँ पर एक परिभाषा बनाई, स्याद पद से मुद्रित, माने जो नए होते हैं उनमें स्यादवाद की स्टैंप लगी होती है। मुद्रित माने मुद्रा, माने स्टैंप। स्याद पद से मुद्रित, कि जहां भी नयों का प्रयोग किया जाएगा वहां स्याद
शब्द लगा दिया जाएगा, स्यात्। आपने एक कहानी सुनी होगी आचार्य अकलंक देव की। बचपन में वो लोग बौद्धों के यहाँ पढ़ने गए, वहां पर क्या हो गया, वहां पर उनके ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में कोई कमी रही, आचार्य जो पढ़ाने वाले गुरु थे वो अर्थ नहीं समझा पा रहे थे। तो जब रात्रि में, या अलग अलग कहानियां मिलती हैं कि रात्रि में जो अकलंक थे उन्होंने स्यात् शब्द लगा दिया, तो अगले दिन उसका अर्थ तो सही हो गया, लेकिन जो बौद्ध गुरु थे उनको ये बात मन में बैठ गई कि ये स्यात् शब्द जिसने भी लगाया वो जरूर जैन है। और ये पता लगाओ कि हमारे हॉस्टल में, माने हमारे गुरुकुल में कोई जैन है क्या, हमारे गुरुकुल में कोई जैन है क्या, पता लगाओ। तो फिर आपको पूरी कहानी मालूम ही है, पता लगाया गया, मूर्ति पर पैर रख के जाना है, माने अलग अलग तरीके की टास्क दिए गए उन लोगों को, धागा डाल के फिर वो चले गए। हाँ, ये तो हमें मालूम ही है कहानियां। तो अलग अलग बातें कही गई। तो वहां पर मूल कारण क्या था पूरी झगड़े का या पूरी इस कहानी का? स्यात् शब्द। उन्होंने स्यात् लगा दिया ग्रंथों में, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् वक्तव्य। तो ये जो सप्तभंगी है, तो वहां से स्यात् शब्द उठाया, स्यात् पद से मुद्रित, माने जो भी नए होंगे। स्यात् का मतलब क्या था वहां पे? कथनचित, कि द्रव्य अस्थि रूप है, द्रव्य अस्थि रूप है, स्यात् पद से मुद्रित है। ये बात कैसे? कथनचित अस्थि रूप है, किसी अपेक्षा से अस्थि रूप है। जैसे हमने कहा था ना, वो दो बच्चों में लड़ाई हो गई कि ये मेरे पापा, ये मेरे मामा है। तो वहां पर उन्होंने जब समझाया गया तो क्या कहा गया कि भाई तुम्हारी अपेक्षा से मैं मामा हूं और तुम्हारी अपेक्षा से मैं पापा हूं। तो किसी एक की अपेक्षा से ये धर्म और किसी एक की अपेक्षा से ये धर्म, एक ही व्यक्ति में, एक ही द्रव्य में, एक ही समय में। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर के लिए पापा बनेंगे फिर थोड़ी देर के लिए मामा, ऐसा नहीं, एक ही समय में। आगे एक बहुत अच्छी परिभाषा आएगी इसलिए नए की, एक ही समय में एक ही वस्तु में दोनों धर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, वो भी विरोधी धर्म। किस आधार पर? कि वो स्याद् पद से मुद्रित हैं, स्याद्वाद की वहां पे स्टैंप लगी हुई है। और परमागम रूप शुद्ध ज्ञान के भेद वो क्या है? नए हैं। परमागम रूप माने परमागम रूप, ये जो परमागम है, समय सार आदि ये जो ग्रंथ हैं माने जिनवाणी है, जिनवाणी रूप शुद्ध ज्ञान के भेद नए हैं, द्रव्य शुद्ध ज्ञान के भेद नए हैं। माने ये द्रव्य शुद्ध जो जितना भी बिखरा हुआ है, पूरी जो जिनवाणी हमारे सामने है, इसके अंदर जो शुद्ध ज्ञान प्रयोग किया गया, माने जो शुद्ध ज्ञान का जितना भी विषय है, शुद्ध ज्ञान के भेद को ही नए कहते हैं, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं, आप ऐसा कह लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा नए किसे कहा? जहां स्याद्वाद का प्रयोग, स्याद्वाद माने नए, नए माने स्याद्वाद। स्याद्वाद कहते हैं बोलने को, और उसे बोला ना जाए, मन में विचार किया जाए, वो है नए। इतना सिंपल लगा लें। स्याद्वाद कहते हैं जब भाषा में आ जाए वो बात, बोलने में आ जाए, और जब तक वो बोलने में नहीं आई है, तब जब तक हमारे ज्ञान में है तब तक वो नए हैं। और देखते हैं क्या कह रहे हैं। यद्यपि शुद्ध ज्ञान एक प्रमाण है तथापि उसके भेद नए हैं। शुद्ध ज्ञान क्या है? प्रमाण। पहला अध्याय सभी ने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया सभी ने पहला अध्याय? ये बताइए, शुद्ध ज्ञान, ये प्रमाण क्या कह रहे हैं? ये प्रमाण किसे कहते हैं? एक प्रमाण तो मैंने ऐसा सुना है कि क्या कहते हैं, इतना प्रमाण, इतने ग्रंथ प्रमाण, 32,000 श्लोक प्रमाण। एक प्रमाण तो मैंने ये भी सुना है, एक प्रमाण मैंने सुना है कि 2 कोस दूरी को भी प्रमाण कहा जाता है। 14 राजू तुंग नव, आपने लाइन सुनी होगी, तो 14 राजू प्रमाण है 3 लोग। तो यहाँ जो प्रमाण की बात की जा रही है, कौन से प्रमाण की बात की जा रही है? बताएगा कोई? किस प्रमाण की बात की जा रही है? सभी ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, पहला अध्याय, चौथा पांचवा सूत्र ही है। आगम के द्वारा जो कहा गया है, आगम के द्वारा जो कहा गया है, आप क्या कह रहे हो? सच्चा ज्ञान। और कोई बात, और कोई कुछ कहना चाहे? ज्ञान रूपी प्रमाण। ज्ञान रूपी प्रमाण। अच्छा, मिथ्या ज्ञान नहीं होता क्या? नहीं, सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान नहीं होता क्या? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सारी बात, ये आंसर सही है। एक परिभाषा है बहुत सुंदर प्रमाण की, बहुत सुंदर परिभाषा, याद कर लो आप लोग। क्या है प्रमाण की परिभाषा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण क्या? सम्यक ज्ञान को प्रमाण क्या? भैया आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान जो है वो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है। एक बार आप माइक जो फोन का वॉल्यूम है, एक बार आप हाई कर लीजिए, शायद आ जाए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो प्रमाण है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सीधी परिभाषा है। प्रमाण की एक ही परिभाषा समझ लीजिए आप लोग, बड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब जो 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो 5 ज्ञान है, ये 5 ज्ञान प्रमाण है। किसके? अब आप कहोगे हमें, आपको भी तो मति शुद्ध ज्ञान है,
आपको हमें भी तो मति श्रुत ज्ञान है, तो वो प्रमाण है कि नहीं? हमारा आपका ज्ञान प्रमाण है कि नहीं? हमारा आपका ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा था वहां पे। किसको कहा था? सम्यक ज्ञान सम्यक। प्रमाणम, जिसका ज्ञान सम्यक होगा। सम्यक ज्ञान किसका सम्यक होगा? जिसका दर्शन सम्यक होगा, जिसका श्रद्धांत सम्यक होगा। तो आप ये देख लीजिए, अगर गुणस्थान की भाषा में कहूं तो चौथे गुणस्थान वालों से लेकर ऊपर तक के सबके ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अच्छा, अब ये एक आपसे एक और छोटा सा प्रश्न है। हम और आप जिनवाणी की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे नयों की भी परिभाषा में परमागम रूप श्रुत ज्ञान लिया है, माने जिनवाणी रूप श्रुत ज्ञान। तो ये बताइए, हम और आप जो जिनवाणी का ज्ञान करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप दूसरे लोगों से पढ़ते हैं, माने पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ना पढ़ाने रूप जो जिनवाणी का ज्ञान चल रहा है, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान है। हाँ, और अभी तो हम जो मिथ्या- बातें करते हैं इधर उधर की, वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान। क्या ज्ञान है? मतलब एक ही समय में एक ही जीव को सम्यक ज्ञान भी और आवाज नहीं आ रही। मिथ्या ज्ञान अभी भी, नेट कि सम्यक ज्ञान जो वहां, हाँ मैं कह रहा हूँ एक ही समय में एक ही जीव को सम्यक ज्ञान भी और मिथ्या ज्ञान भी, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, वास्तव में वो ज्ञान सम्यक ज्ञान तो है नहीं। वो जिनवाणी की अपेक्षा देखा जाए तो सम्यक ज्ञान है, लेकिन मेरा ज्ञान सम्यक नहीं है ना, तो वो मेरी ज्ञान पर्याय सम्यक नहीं कही जाएगी। ये थोड़ी कठिन बात है, यही छोड़ते हैं इस बात को, अभी इस बात को यही छोड़ते हैं। हाँ, जिसका माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये स्वाध्याय हाँ, के तो क्या कह भैया स्वाध्याय के माध्यम से अपना ज्ञान जो सम्यक नहीं है, तो उसके माध्यम से सम्यक करने के लिए ही तो ये ज्ञान किया जा रहा है। जी सही बात है। जो सर आपका कहना है कि स्वाध्याय के माध्यम से जो हम ज्ञान कर रहे हैं, वो ज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये बात देखिए, अभी हम, ये एक उपाय है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एक उपाय है, ये ज्ञान सम्यक नहीं हो गया अभी ये ज्ञान सम्यक नहीं हो गया, अभी उपाय चल रहा है, थेरेपी चल रही है, मतलब क्या कहते हैं, हाँ उपाय चल रहा है। जैसे कोरोना हो गया किसी को, उसने वैक्सीन लगवा ली, तो वैक्सीन लगवाने से कोरोना भाग नहीं गया, अभी उपाय चलेगा। उस टाइम वो बीमार होगा, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, शरीर में दर्द, वो अभी भी थेरेपी चल रही है, भले ही दर्द हो रहा हो लेकिन वो थेरेपी चल रही है, अभी भी इलाज चल रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं? तो ये जो जिनवाणी है ना, जिनवाणी का स्वाध्याय जो चल रहा है, वो एक थेरेपी चल रही है मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की, लेकिन अभी वो ज्ञान सम्यक नहीं हो गया है। सम्यक तब होगा जब श्रद्धांत सम्यक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मैं कह रहा हूँ श्रुत ज्ञान एक प्रमाण है, इसमें लिखा है यद्यपि श्रुत ज्ञान एक प्रमाण है तथापि उसके भेद नए हैं। श्रुत ज्ञान के भेद को नहीं कहा गया है। जैसे आप ये समझ लीजिए, सूरज जो होता है, सूरज होता है, सूरज हो गया प्रमाण, और सूरज की किरणें क्या हो गई? नए। आगे एक बहुत सुंदर प्रकरण आएगा, नयों की प्रामाणिकता, इसके अगला एक टॉपिक है नयों के सामान्य स्वरूप से। उसमें बहुत बड़े उदाहरण मैं अभी दे देता हूँ। सतवार श्लोक वार्ती ग्रंथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें ध्यान नहीं, 631 ऐसा कोई श्लोक है इतने नंबर का, उसमें बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया अर्थ है उसका। वो ये कहते हैं, चलिए उदाहरण है छोटा सा, एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाला हमने। अब ये बताओ, वो एक बाल्टी पानी समुद्र है कि एक बाल्टी पानी है? ये वो समुद्र है कि नहीं है? वो एक बाल्टी पानी, वो एक समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? आ रहा है। समुद्र में से एक बाल्टी पानी भरा, हाँ, समुद्र में से एक बाल्टी पानी भरा और अलग रख दिया अपने घर पे लाके। अब ये बताओ, हमारे घर पे समुद्र आ गया कि नहीं आ गया? वो समुद्र का एक अंश है। समुद्र आ गया, आपका कहना? समुद्र का एक अंश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब पढ़े लिखे, हाँ सब पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पे। वो समुद्र का एक अंश है, समुद्र एक देश का उसको वहां पे, इसलिए जो नए होते हैं इनका दूसरा नाम पता है क्या होता है? प्रमाण एक देश। ये प्रमाण का एक देश है, एक अंश है, एक भाग है। अच्छा ये बताइए, एक बार क्या हुआ, जो लोग थे उस समय, उन्हें ध्यान होगा, स्मारक में गोष्ठी हुई थी अनेकांश त्यागवाद पे, उसमें ऐसा ही एक विषय था कि भाई जो नए हैं, सामान्य विशेषात्मकता, नए होगी अनेकांत त्यागवाद की सामान्य विशेषात्मकता, उसमें एक बहुत बड़े उदाहरण था। ये बताइए, जो हमारा शरीर है, ये जो हाथ है, ये शरीर है कि नहीं है? ये हाथ है कि शरीर है? ये जो दिख रहा है आपको, ये हाथ है कि शरीर है? शरीर का इन दोनों में से एक आंसर है ना? नहीं, शरीर का ये आंसर नहीं चलेगा। ये आंसर
ये आंसर नहीं, ये आंसर सुनना ही नहीं है। हमने 2 ऑप्शन दिए। ये जो हाथ है ये शरीर है कि हाथ शरीर है कि नहीं है? हाँ या ना? है है हाँ है है कि नहीं? है हाँ ये जी शरीर है है, ये शरीर है और ये हाँ भी जी। शरीर है। तो ये हाथ है कि शरीर है? फिर इसको क्या कहूँ मैं, हाथ कहूँ कि शरीर कहूँ? आप कह रहे हो शरीर है। अब ये बताओ मुझे, ये शरीर है कि हाथ है? ये इतना हिस्सा। शरीर का एक अंश है। नहीं, मैंने कहा ये आंसर सुनना ही नहीं है। ये आंसर सुनना ही नहीं है। हमने 2 ऑप्शन दिया आप लोगों को। हाँ। ये इतना हिस्सा शरीर है कि हाथ है? हाथ है। ये इतना हिस्सा हाथ है। ये हाथ है, शरीर भी कह सकते हैं, हाथ है, हाथ है। अब इसको काट के फेंक दें अब इसको काट के फेंक दें तो शरीर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ये शरीर तो था नहीं, ये शरीर तो था नहीं। अरे कमाल की बात ये कहते हैं एक एक उंगली, एक एक नखून शरीर है, ये पूरी बॉडी शरीर है। इनके अलग अलग नाम तो, हाँ जी, ये शरीर के एक अंश हैं, शरीर के एक देश हैं। कथनचित किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। इसको हाथ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? इसको हाथ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि पूरे शरीर में ऐसी कोई रचना नहीं है, ये एक अकेली ऐसी रचना है हाथ जैसी दिखने वाली। तो वो उसको विशेष कर दिया, इसलिए उसको हाथ कह रहे हैं। और सामान्य रूप से देखें तो पूरा शरीर ही, माने हर एक अंग शरीर है, किसी भी अंग को आप अलग नहीं कर सकते। अगर ये शरीर नहीं है, ये हाथ शरीर नहीं है, तो उसको हटा दो, फिर इतना ऐसा शरीर है कि नहीं? नहीं, आप कहोगे नहीं ये भी हाथ है, इसको भी काट के रख दो। किसने, एक सभा में एक पंडित जी आए राजा की सभा में, और पंडित जी खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि मैं चाहता हूँ मुझे ये बताइए, मेरा हिस्सा ये जो आपको दिख रहा है, ये हाथ पैर, इनमें से कौन सा हिस्सा शरीर है, कौन सा हिस्सा नहीं? तो सब लोग शांत पड़ गए, सब लोग, पूरी सभा शांत हो गई। राजा सोचे कि कैसे बताएं इनको कौन सा हिस्सा शरीर, कौन सा नहीं। वो लोग शांत हो गए। फिर क्या हुआ, उन पंडित जी ने एक एक करके सबसे पूछा ये शरीर है कि नहीं? सबने बोला नहीं नहीं ये तो हाथ है। अच्छा, ये शरीर है कि नहीं? सबने बोला नहीं ये तो हाथ है। और कहा ये शरीर है कि नहीं? कहते नहीं ये तो माथा है, ये तो सर है, खोपड़ी है। तो उन्होंने कहा अगर मैं इन सबको काट के फेंक दूं तो क्या बचेगा? शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो सबने एक स्वर में क्या कहा होगा? सबने एक स्वर में? नहीं, शरीर नहीं बचेगा। उसका मतलब क्या है? ये पूरी बॉडी शरीर है। तो ऐसी वो जो सूरज है ना, सूरज, उसकी एक एक किरण है। अब उसमें से हर एक किरण निकालते जाओ, सूरज बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। सूरज की किरणें ही सूरज हैं। आप लोगों को मालूम हो, जो वेद है ना, वेद आपने सुना होगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, योगवेद, सामवेद, उन वेदों में सूरज को नहीं, सूरज की किरणों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है। सूरज की एक किरण का नाम ब्रह्मा है, सूरज की एक किरण का नाम विष्णु है। वहां पर सूरज को, माने सबसे बड़े स्थान पर अगर देखा जाए देवों में, तो हिंदू धर्म में सूरज को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। सूरज को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है, नाम भूल गया मैं क्या था, वेद पढ़ाते हैं वो, बहुत बड़े पंडित हैं वेद के वो। उन्होंने कहा एक बार सभा में खड़े होकर, हिंदुओं की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर उन्होंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, हमारे वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं लिखा। ये जो मूर्तियां बना दी ना ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा की मूर्ति कैसी है? चार चेहरे होंगे, बूढ़े से होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मोदी जैसी, 4 हाथ, एक हाथ में कमल है, कमल हंस के ऊपर बैठे होंगे। ऐसे कोई ब्रह्मा नहीं है हमारे वेदों में। हमने विष्णु की मूर्ति देखी, सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में शंख है, चक्र है एक हाथ में, और जो उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, वो उनको हवा कर रही है। ऐसी कोई कल्पना नहीं है हमारे वेदों में। उन्होंने महेश की बात कही कि एक 4 हाथ हैं, हाथ में त्रिशूल, जीभ बाहर निकली हुई, काला शरीर, शराब पी, ऐसा कोई चित्रण नहीं है वेदों में। उन्होंने कहा सूरज की किरणों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कुछ नहीं है। आपको मालूम है ये जो मूर्ति बनाने की जो परंपरा है, ये कहाँ से आई है? ये जो मूर्ति बनाकर पूजने की परंपरा है, पता है कहाँ से आई है आप लोगों को? ये हम जैनों से आई है। मूर्ति पूजा का सबसे पहला विधान इस काल में, या हमें कभी भी जैनों ने शुरू करा था। जैनों से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है, और किसी ने मूर्ति पूजा की शुरुआत नहीं की, वो भी दिगंबर में हुई थी। अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं वो कब से हैं? वो अनादिकाल से। तो ये मूर्ति पूजा की शुरुआत जैनों ने की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो कहा ना, प्रमाण, जो सूरज है प्रमाण, और सूरज की एक एक किरण है नए। अब ये बताइए, इसका मतलब पता है आपको क्या है?
नयों के समूह को प्रमाण कहते हैं। क्या बनी परिभाषा? नयों के समूह को प्रमाण कहते हैं। नयों का जो समूह होगा वो क्या है? प्रमाण। और प्रमाण किसका समूह है? नयों का समूह है। लेकिन कौन से नयों का? कौन से नयों का? सम्यक नयों का प्रमाण। सम्यक नयों का समूह कौन सा प्रमाण होगा? सम्यक प्रमाण, सम्यक ज्ञान। और मिथ्या नयों का समूह कौन सा ज्ञान होगा? मिथ्या नय, सम्यक नयों का समूह सम्यक ज्ञान। तो मिथ्या नयों का समूह कौन क्या होगा? क्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या माने? मिथ्या नयों का समूह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो उसके भेद हैं नए। इसी कारण श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहा गया। एक और परिभाषा आ गई हमारे सामने, श्रुत ज्ञान के विकल्प को। जो भेद होते हैं उनका दूसरा नाम विकल्प भी कहते हैं। जैसे केबीसी देखा होगा आपने, टीवी पे आता है 4 ऑप्शन, वो क्या कहते हैं? अमिताभ बच्चन कहता है 4 विकल्प दिए जा रहे हैं आपको। तो वो 4 ऑप्शन माने श्रुत ज्ञान का एक ऑप्शन खड़ा कर दिया, एक भेद खड़ा कर दिया, उसका नाम है नए। एक और परिभाषा आ रही है, ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहा जाता है। क्या? ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहा जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग सभा में कुछ कह रहे हो तो सामने वाला खड़े होकर कह देता है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं, आपको मालूम है भगवान महावीर का एक नाम ब्रह्मा भी है, भगवान महावीर का एक नाम विष्णु भी है, भगवान महावीर का एक नाम महेश भी है। आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं हो रही? किसी को हो रही है? नहीं सुन भगवान रखे को हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में कह रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं, ये सबने वास्तव सुन में रखे हैं, नाम है उनके। सबको मालूम है, सबने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, 1008 नाम में पढ़े नाम हैं, आते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाम आया है। बिल्कुल। और हमने बुद्ध भी नाम पढ़ा है भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है हमने भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ का बुद्ध नाम? तो हम भगवान को शंकर कहा, आदिनाथ भगवान को शिव भी कहा, शंकर कहा। हमने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है, वहां पे हरि कहा। माने अलग अलग नाम है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि नहीं? हमने पढ़ा ना 21वां श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है 21वां श्लोक भक्तामृत का, उसमें खूब बात आई है इस तरीके की। तो आप ये सोचिए, ये आप विचार कीजिए कि अगर कोई हिंदू से हम ये कहें, ये जो है ना हमारे जैन मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है, तो जिसको ये बात मालूम नहीं होगी कि भगवान महावीर का एक नाम ब्रह्मा भी है, वो क्या कहेगा? लड़ पड़ेगा, वो कहेगा मूर्ति तोड़वाओ। कोई मतलब कोई गलत जैन होगा, किसी को कोई अज्ञानी जैन होगा, वो क्या कहेगा? मूर्ति बाहर निकलवाओ। किसकी मूर्ति आ गई? कैसे रख दी उसने मूर्ति हमारे मंदिर में? अरे अल्लाह जो शब्द है ना, अल्लाह, ये उर्दू शब्द है। अगर मुझे सही में नहीं मालूम इसका संस्कृत शब्द क्या होगा या सही शब्द क्या होगा। वो नाम भी हमारे भगवान का होगा, वो नाम भी। ईशु किसे कहते हैं? ईशु माने होता है ईश्वर। ईश्वर हमारे भगवान को भी तो ईश्वर कहा जाता है। भगवान महावीर का एक नाम ईश्वर भी है। अब कोई कहने लगे कि हमारे मंदिर में, उस्मानपुर के मंदिर में ईशु की प्रतिमा है, क्या ईशु की प्रतिमा है, तो कोई लोग झगड़ पड़ेंगे। जिनवाणी तक पे झगड़ा हो जाता है कि कहाँ से है, कहाँ की छपी जिनवाणी, कौन से मंदिर में। अगर इस बात पे झगड़ा हो सकता है तो इस बात पे तो बिल्कुल बिल्कुल झगड़ा होगा अगर किसी ने ये कहा ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, कौन किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, मैं ये परिभाषा पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किसके अभिप्राय को? ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञाता माने जो ज्ञानी है, आप और आप लोग जैसे हो, हाँ वो भी परिभाषा आएगी। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा, सामने वाला किस अपेक्षा से बात कर रहा है उसको भी नए कहते हैं। मैं किस अपेक्षा से भगवान महावीर को ब्रह्मा कह रहा हूं, इस अपेक्षा का नाम भी नए है। जरूरी नहीं है कि निश्चय नए और व्यवहार नए ही नए हो। एक कहावत सुनी है हमने बहुत पहले से, क्या? जितने मुंह उतनी बातें। क्या सुनिए आप लोगों ने ये कहावत सुनी है? किसने सुनी है? जितने मुंह उतनी बातें। सुनिए, सभी ने सुनी है भाई। जितने मुंह उतनी बातें का मतलब क्या है भाई? जितने लोग उतने उतने प्रकार के अभिप्राय, और जितने अभिप्राय उतने नए। अभिप्राय कोई नए कहा है, अभिप्राय कोई नए कहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञाता किस अभिप्राय से, क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे उस अभिप्राय को नहीं कहा जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ, उस्मानपुर में भी अपने साथ बहुत बार हुआ। हम कोई अपेक्षा कहते हैं, सामने वाला कोई और अपेक्षा ले लेता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो एक सभा में एक पंडित जी ने कहा, सच्ची घटना है दिल्ली की,
कि एक बार एक सभा में एक पंडित जी ने कहा कि आत्मा जो है वो कर्मों से रहित है। क्या कहा? आत्मा जो है वो कर्मों से रहित है। तो दूसरे विद्वान खड़े हो गए, वो क्या कहते हैं, आपने ये बात कैसे कह दी कि आत्मा कर्मों से रहित है? मुझे तो नहीं दिख रहा कर्मों से रहित। ये 9 कर्म तो साक्षात दिख ही रहा है, इस शरीर को 9 कर्म कहते हैं, ये 9 कर्म तो दिख ही रहा है, आत्मा कर्मों से रहित तो होता ही नहीं है। आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। तो इस बात में विद्वानों में लड़ाई हो जाती है। हमने वो पढ़ी थी ना अपनी बात, इस परम भाव प्रकाशक नए चक्र की अपनी बात, उसमें क्या कहा था कि विद्वान भी इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि कौन सा नए कहाँ लगाना है, कौन सा नए कहाँ लगाना है। तो हम लोग इस बात को समझे, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। जो ज्ञानी है, आप अगर समय सार पढ़ रहे हैं तो आपका जो अभिप्राय बन रहा है उस समय सार को पढ़ते वक्त आप किस अभिप्राय को लेकर बैठे थे। क्या हुआ कि जैसे मैं हूं, मैं अपना उदाहरण लूं, दूसरों पे क्या घटित करें, मैं हूं, मैं 6 डाला पढ़ी, मैं 6 डाला पढ़ रहा था कि भाई ऐसे ऐसे दुख भोगे, और तभी भैया अमित भैया ने मेरे हाथ में समय सार दे दिया, कहते जी ये पढ़ो। मैंने कहा अच्छा, इन्होंने मुझे बंद अधिकार खोल के दे दिया। कौन सा अधिकार? अभी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, एक बंद अधिकार भी आएगा समय सार में। तो आपने मुझे समय सार का बंद अधिकार खोलकर दे दिया, और उसमें बहुत अलग अलग गाथाएं, बड़ी विपरीत गाथाएं, अभी मैं बोल रहा हूँ है नहीं विपरीत, बड़ी विपरीत गाथाएं कि तुम मार कैसे सकोगे जब बचा सकते हो नहीं, है। उस मैंने 6 डाला में ये पढ़ा कि भाई एक दूसरे को नारकी जीव मारते काटते हैं, और अमित भैया मुझे पढ़ा रहे हैं कि ये जीव मरता नहीं है, ये जीव किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, ये कैसे? तो मेरा जो दिमाग था वो घूम गया। फिर ये नए चक्र सामने आया, इस नए चक्र ने बताया कि 6 डाला को लिखते हुए दौलत राम जी ये बताना चाह रहे थे कि अगर इस संसार से छूटना है, अगर इस संसार का भाव करना है, तो सारे दुखों को देखना पड़ेगा, ये दुख भी समझने पड़ेंगे। उन्होंने 6 डाला में बहुत सुंदर लाइन है, बिन जानते दोष गुणन को कैसे लहिए, कैसे तजिए गहिए, कि अगर हमें दोष नहीं मालूम हुए तो हमें गुण भी पता नहीं चलेंगे। हमें दोष और गुण दोनों का ज्ञान होना चाहिए। भाई अगर आप मार्केट में फोन लेने में निकलते हो ना, फोन, तो आप ये देखते हो इसमें क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। बुरी का मतलब इससे अच्छी चीज और किस चीज में, तो इसका मतलब वो बुरी होगी कि इसका कैमरा कितने का है, कितना कितना अच्छा कैमरा है, कितनी ज्यादा स्टोरेज है, कितना ज्यादा अच्छा है, कितनी बड़ी स्क्रीन है, कितना बड़ा फोन है, कितना हल्का है। हर चीज देखी जाती है, हर पक्ष देखा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। भाई ये सैमसंग है, ये आईफोन है, दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। तो जिनवाणी में भी कंपैरिजन है, 4 तरीके के कंपैरिजन है जिनवाणी में। कौन कौन से? हाँ, अनुयोगों को उस कंपैरिजन का नाम है अनुयोग। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 तरीके के अनुयोग हैं। चारों अनुयोग अलग अलग बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने वो घटना सुनी है कि सीता जी जो थी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी? मालूम है आप लोगों को? ये किस किस को मालूम नहीं है, हाथ खड़ा करो। सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी है थी उस समय, राम जी ने कहा। आप सभी को मालूम तो होगी बात, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, एक अग्निकुंड बनाया गया था, उसमें प्रवेश कर गई थी और वो बाहर आ गई थी, जली नहीं थी। अब क्या हुआ, एक बार हम जिनवाणी लिखने बैठे, माने हम कुछ लिखने बैठे चारों अनुयोग पे, तो अब हमारे सामने घटना आ गई, क्या कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सुधांटी भी सुनती है, अब इसी घटना को एक ही माने सुनने देगा नहीं देगा, एक ही कहानी को, अरे माइक प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, प्लीज। मैं कह रहा हूं एक ही, हाँ, सीता जी की अग्नि परीक्षा, इस ही टाइटल को आप चारों अनुयोगों में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कैसे? आप विचार करना भी कैसे, मैं बताता हूँ। जब प्रथमानुयोग में ये बात कही जाएगी, ये वाली कहानी दोहराई जाएगी ना कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तो वहां पर इस बात को किस तरीके से कहा जाएगा कि सीता जी को राम जी ने कहा तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और सीता जी ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया। तभी 2 देव ऊपर से जा रहे थे जो भगवान के समोषण में जा रहे थे। ये बात शायद किसी को मालूम नहीं होगी, अगर किसी ने पद्म पुराण पढ़ा हो तो उसमें बात लिखी है कि सीता जी की जो अग्नि परीक्षा थी, वो अग्नि ठंडी कैसे पड़ गई, कमल का सरोवर वो कैसे बन गया कि ऊपर से 2 देव जा रहे थे भगवान के समोषण में, एक भगवान का समोषण लगा था कहीं, वहां जा रहे थे, तो वो देव ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे इस नारी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, माने ऐसे ऐसे दुख देखने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने उस अग्नि के कुंड को क्या बना दिया था, कमल का सरोवर बना दिया था। तो जब प्रथमानुयोग ये बात कहेगा कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तो वहां पर ये कहा जाएगा कि वो अग्नि का
कुंड सरोवर कैसे बन गया कि देवों ने कर दिया, देवों ने अग्नि के कुंड को सरोवर में बदल दिया। ठीक है, एक बात। जब चलना नियोग इस घटना को डिफाइन करेगा, जब प्रथमा नियोग का मतलब तो हो गया पद्म पुराण। जब पद्म पुराण में घटना लिखी जाएगी, पद्म पुराण के रचयिता आचार्य रविशंकर जब ये बात लिखेंगे तो लिखेंगे कि देवों ने अग्नि कुंड को सरोवर में बदल दिया। जब चलना नियोग माने रत्नकर्ण शावकाचार्य, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रत्नकर्ण शावकाचार्य। तो जब आचार्य समंत्रबद्ध इस घटना को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वो ये कहेंगे कि राम जी ने सीता जी को कहा कि जाओ तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, तभी तुम्हें तुम्हारी तभी तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। तो सीता जी अग्नि कुंड में प्रवेश कर गई और उनके शील की महिमा इतनी थी, उनके ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी ऊंची थी, माने उनका ब्रह्मचर्य का प्रताप इतना ज्यादा था कि वो जो अग्नि थी वो कैसी हो गई, ठंडी पड़ गई, सरोवर बन गया, अग्नि भी पानी हो गई। तो वहां पर किस चीज को मुख्य किया जाएगा? शील को, ब्रह्मचर्य को। चरना नियोग में ब्रह्मचर्य को मुख्य किया जाएगा। प्रथमा नियोग में पात्रों को, माने जो किरदार थे, कैरेक्टर थे, उन लोगों को मुख्य किया गया। अच्छा, जब गोमट सार में घटना लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी? है गोमट सार सम्य सीता ही सम्य दृष्टि जीव थी, चौथे गुणस्थान वर्ती। हाँ, जाओ अग्नि परीक्षा दो, तभी तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। सीता जी अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। सीता जी ने जैसे अग्निकुंड में प्रवेश करा, उनके पुण्य का उदय इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जितने भी वो अग्नि, जो भी वो अग्नि थी, वो किसमें बदल गई? किसमें बदल गई? पानी में बदल गई। उनका पुण्य का उदय इतना तीव्र था। तो करना नहीं हो जी, कुछ कह रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूं करना योग में कर्म को मुख्य किया जाएगा। प्रथमा योग में पात्र को मुख्य किया गया, चरना योग में ब्रह्मचर्य को मुख्य किया गया, कर्णा योग में कर्म को मुख्य किया, क्योंकि कर्णा योग कर्म का नियोग है। अच्छा, जब समय सार में आचार्य कुंद अगर इस घटना को लिखते, आचार्य कुंद ने समय सार लिखा, आप लोगों को तो मालूम है, चलिए मैं आपसे ही पूछूंगा कि आचार्य कुंद आपने कितनी गाथा पढ़ ली समय सार की? 14वीं गाथा पर आ गए, तो 11वीं गाथा तो पढ़ ही ली है। तो अगर आचार्य कुंद इस घटना को समय सार में लिखते तो किस एंगल से लिखते, आप लोग बताइए। मैं आप लोगों से प्रश्न, अगर आचार्य कुंद समय सार में ये बात लिखते कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तो वो कैसे लिखते इस बात को? सोचिए, थोड़ा सोचिए, आ जाएगा। आत्मा के, आत्मा का तो कोई होता नहीं, को समझती थी, आत्मा के ऊपर बोलती। जी जी, एक उत्तर आया। नाश नहीं होता। उत्तर क्या कह रहे हैं? आत्मस्वरूप आत्मा का नाश नहीं होता। अच्छा, और बताइए, और कोई कुछ जोड़ना चाहे? चलिए, आत्मा का तो मुझे क्लियर हो गया, और कुछ बात? वो अपने आत्म। अच्छा ठीक है, समय सार का आपने बताया। अगर प्रवचन सार में आचार्य कुंद ये बात लिखते, अगर बोलिए। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रवचन सार ग्रंथ तो सुना ही होगा आप लोगों ने, शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। चलिए छोड़िए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का नाम सुना है? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं, बालबोध का नाम सुना है सभी ने? बालबोध सभी ने सुनी है? बालबोध भाग 2 में एक चैप्टर है बहुत सुंदर, द्रव्य का। बालबोध भाग 3 में एक बहुत सुंदर चैप्टर है, द्रव्य गुण पर्याय का, तीसरे भाग में। अगर द्रव्य गुण पर्याय के बीच में वो कहानी आती तो कैसे आती, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से। द्रव्य गुण पर्याय के बीच में अगर वो कहानी लिखी जाती कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और ये तो कैसे लिखी जाती? इस कहानी का अंत कैसे होता? अब तो बहुत हिंट दे दी मैंने आप लोगों को, अब भी नहीं बता रहे आप? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। ये उत्तर बहुत अच्छा था, मैंने भी जो समय सार वाला आप लोगों ने उत्तर दिया, ये मैंने भी नहीं सोचा था, सही बताऊं तो, कि हाँ बिल्कुल, अगर आचार्य कुंद ये बात लिखते तो ये कहते आत्मा ना तो जलता है ना ही पिघलता है, कुछ नहीं होता, द्रव्य रूप से रहता है, द्रव्य हमेशा अस्तित्व रूप से बना रहता है। लेकिन अगर आचार्य कुंद द्रव्य पक्ष से इसे देखते, द्रव्य पक्ष का मतलब अगर वो वहां पे द्रव्य गुण पर्याय को मुख्य करते तो पता है क्या कहते आचार्य कुंद इस घटना को? देखिए, आचार्य कुंद की भाषा में घटना सुनाता हूँ आप लोगों को। आचार्य कुंद कहते हैं, मतलब कहते कि सीता जी को कहा गया, सीता जी को राम जी ने कहा कि जाओ तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जाओ उस अग्निकुंड में जाओ और अग्नि परीक्षा दो, अग्निकुंड में प्रवेश करो। अब सीता जी गई अग्निकुंड में धीरे धीरे, तभी तुम्हें स्वीकार किया जाए। सीता जी के माइंड में क्या था?
मैं अग्नि परीक्षा दूंगी तभी मुझे स्वीकार किया जाएगा। तो सीता जी अग्निकुंड में प्रवेश करती हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। सीता जी अग्निकुंड में प्रवेश करती हैं, तभी क्या होता है, आचार्य कुंदकुंड का ट्विस्ट देखिए आप। मैंने ध्यान है मुझे जब सेमेस्टर शुरू होता मैंने कहा था मेटाफिजिक आचार्य थे आचार्य कुंदकुंड, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट सोचना, माने बिल्कुल अलग सोच। तो अगर आचार्य कुंदकुंड इस बात को लिखते तो कैसे लिखते कि सीता जी ने अग्निकुंड में प्रवेश किया। लेकिन कमाल की बात, आचार्य कुंदकुंड की भाषा में कमाल की बात ये देखिए कि एक एक परमाणु की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा है, एक एक परमाणु इतना स्वतंत्र है कि वो अग्नि के परमाणु एक समय पहले अग्नि रूप थे, वो पुद्गल के परमाणु। अग्नि पुद्गल है कि नहीं है? अग्नि पुद्गल है कि नहीं? पुद्गल है अग्नि। तो एक समय पहले वो पुद्गल के परमाणु अग्नि रूप थे, लेकिन परमाणु की स्वतंत्रता, परमाणु की स्वतंत्रता देखिए कि एक समय पहले अग्नि के परमाणु थे, अगले समय किस रूप बदल गए? जल रूप बदल गए। वो वहां पर कण कण की स्वतंत्रता की बात लिखते हैं आचार्य कुंदकुंड प्रवचन सार में, अगर समय सार में बात लिखते वो द्रव्य की अपेक्षा देखते, द्रव्य पुद्गल द्रव्य की ओर से देखते। ये उनको इससे मतलब था कि अग्नि में अग्नि का एक जीव होते हैं तो वो एक इंद्रिय स्थावर हो गया, जल का एक जीव होता है ये नहीं, ये गलत है वाला जो आपको ओपिनियन है। वहां पर जीव की अपेक्षा नहीं, वो पुद्गल की अपेक्षा देखते। वो कहते कि एक समय पहले ये जो परमाणु थे वे अग्नि रूप थे, अगले समय वो जल रूप बदल गए। ना सीता जी ने कुछ किया, ना देवों ने कुछ किया, ना शील ने कुछ किया, ना पुण्य के उदय ने कुछ किया। वो ये कहते हैं, वो अलग से ये भी लिखते कि ना कर्म ने कुछ किया, ना शील ने कुछ किया, ना सीता जी ने, ना देव ने, किसी ने कुछ नहीं किया। वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से वो परमाणु बदले हैं। अब आप ये सोचो, एक कहानी है, एक इतनी सी कहानी इतनी बातें कह रही है, चार एंगल। एक बार क्या हुआ, मैं घर गया, अमित भैया का घर देखने गया। अमित भैया का घर क्या था, गली के बीच, मतलब ऐसा है कि बीच में है और चारों तरफ गार्डन है। तो मैंने 4 फोटो ली, चारों तरफ है ना, तो मैंने 4 फोटो ली, चारों अलग अलग। तो मैं अमित भैया के पास लेके गया, मैंने कहा ये घर आपका है क्या? कहते हाँ ये मेरा ही है। फिर मैंने दूसरी फोटो दिखाई, मैं कहा ये घर भी आपका है? कहते हाँ ये भी मेरा ही है। मैंने तीसरी फोटो दिखाई, मैं कहा ये घर भी आपका है? कहते हाँ ये भी मेरा ही घर है। फिर मैंने चौथी फोटो भी दिखाई, मैंने कहा ये घर भी आपका है? कहते हाँ। मैंने कहा आप ये बताइए आपके 4 घर है कि एक घर है? कह रहे मेरा तो एक ही घर है। मैंने कहा तो 4 फोटो कैसे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। एक ही घटना को, एक ही घर को 4 एंगल से देखा जा सकता है, और चारों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, इतने अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। तो ये किसकी बलिहारी है? कैसे देख पा रहे हो आप इतने अच्छे एंगल, इतने जल्दी और इतने सारे कैसे देख पा रहे हो? ये नयों के माध्यम से देख पा रहे हैं हम लोग। देखिए, तो ये ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हुए मैं ये, हाँ, नयों के माध्यम से, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो कि ज्ञानी किसी भी अपेक्षा से बात करे, लेकिन वो अभिप्राय अगर सम्यक है तो वो नए कहलाने लायक है, वो नए कहा जाएगा। चलिए और देखते हैं, एक और बात कही जा रही है, प्रमाण जो है वो कैसा है? सर्वग्राही। कैसा है प्रमाण? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। प्रश्न है, अग्नि का एक जीव, जल का एक जीव कैसे हो सकता है? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे जब जीव की अपेक्षा देखी जाएगी, अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है, इस कहानी में यही छोटा सा ट्विस्ट है। जब हम अग्नि को जल रूप बदलने को कह रहे हैं, और जब हमने ये कहा कि अग्नि जल में बदल गई, तो वहां पर अग्नि को जल में बदला है, अग्नि का एक जीवों को जल का एक जीवों में नहीं बदला है। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो जीव बढ़ जाएंगे। ये तो एक एंगल है। अरे अगर मैं द्रव्य की बात नहीं भी कहता, अगर मैं द्रव्य की बात नहीं भी कहता, तो भी हम ये तो कहते ना वो अग्नि बुझ गई और पानी बन गया, ये तो कहते ही नहीं कहते, तब भी ये बात थी। यहाँ पर जीवों की मुख्यता की नहीं जा रही है, अग्नि का एक जीव, जल का एक जीव की मुख्यता नहीं की जा रही है। यहाँ पर इस बात की मुख्यता है अग्नि जल रूप बदल गई, लेके चलते तो अग्नि, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो जीवों की अपेक्षा लेके तो चल रहे थे, उन्होंने जीवों की अपेक्षा लेकर ये चली वो जीवों की अपेक्षा लेकर ये चले कि जीव ना तो जन्मता है ना मरता है, उन्होंने जीव की अपेक्षा तो ये ली। इसलिए मैं कह रहा था, हाँ एक मैं आपको बात बताना भूल गया, ये जो उदाहरण होते हैं वो एक देश होते हैं। क्या एक देश होते हैं? एक देश कैसे होते हैं? एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि के पास एक, वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने रामायण लिखी है। तो वाल्मीकि के पास एक शिष्य आया, उन्होंने कहा कि मुझे राम की कहानी सुनाओ। कब, कौन सी घटना सुना रहे थे वो उस समय राम की कहानी के टाइम पे? कि राम जी सीता जी के साथ, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जब वनवास में थे, शुरू हुआ ही था वनवास,
तो वो नदी पार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नदी पार कर रहे थे। तो नदी पार करते करते कैसे करते, बहुत गहरी नदी थी, तो वहां पर एक वो था नाविक, नाव वाला था, उसकी नाव थी, उसका नाम क्या था? हाँ पता है आप लोगों को? अच्छा, केवट। उसका नाम क्या था? केवट। उसका नाम था केवट। तो वाल्मीकि कहानी सुनाते हैं कि राम सीता लक्ष्मण तीनों केवट के पास गए कि हमें नदी पार करा दो। केवट ने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राम हूँ, ये सीता है मेरी पत्नी है, मेरा भाई है लक्ष्मण। तो केवट कहता है मैं धन्य हो गया प्रभु, आप मेरी नाव में पधारे। तो वो पूरे टाइम उनके गुणगान गाता रहा कि आप ऐसे हैं, आप तो महान हैं, आप बहुत बड़े राजा थे, ये वो। तो वो केवट जो था वो नदी बोलता बोलता गुणगान करता हुआ नदी पार करा देता है। क्या करता है? नदी पार करा देता है। अब नदी पार कर ली, तब हो गया। वो जो शिष्य था वेद, वो वाल्मीकि के पास बैठा हुआ, तो वाल्मीकि से उसने ये नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा कि आगे अब सीता राम लक्ष्मण कहाँ गए, उसने पूछा केवट का क्या हुआ, अब केवट कहाँ गया। वो बार बार एक ही प्रश्न करे, अच्छा ये केवट कौन था, इसका जन्म कहाँ हुआ था। माने वो जो शिष्य था उसने कहानी के मुख्य पात्र को तो कर दिया गौण, उसने क्या पकड़ लिया? केवट। तो वाल्मीकि को उत्तर देते हैं भाई मैं रामायण सुना रहा हूँ, केवट आयन नहीं सुना रहा। क्या सुना रहा हूँ मैं रामायण सुना रहा हूँ, मैं केवट की कहानी नहीं, मैं राम की कहानी सुना रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण। जो होते हैं वो एक देश होते हैं, हम जो उदाहरण दे रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा था ये कि अग्नि आचार्य कुंदकुन को लेके चलना चाहिए था। सबसे बड़ी बात आचार्य कुंदकुन का उदाहरण था, आचार्य कुंदकुन ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मैं ये कह रहा था आचार्य कुंदकुन अगर ऐसा लिखते तो ये बात लिखते। चलिए और आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं कहते। प्रमाण सर्वग्राही होता है। प्रमाण कैसा होता है? सर्वग्राही। और नए अंशग्राही होता है। जैसे सूरज का उदाहरण आप लोग देखें, सूरज का उदाहरण देखिए आप लोग। सूरज होता है बहुत बड़ा, और सूरज आधी पृथ्वी को एक साथ रोशनी देता है, आधी पृथ्वी को, मतलब साइंस के हिसाब से कह रहा हूँ, आधी पृथ्वी को एक साथ वो रोशनी देता है सूरज। और सूरज की, अब ये बताइए सूरज आधी पृथ्वी को रोशनी दे रहा है कि एक किरण आधी पृथ्वी को रोशनी दे रही है? एक किरण आधी पृथ्वी को रोशनी दे रही है। ध्यान से सुनना मेरा प्रश्न क्या है। एक सूरज आधी पृथ्वी को रोशनी दे रहा है, ये बात समझ में आती है? सूरज की एक किरण आधी पृथ्वी को रोशनी दे सकती है क्या? है? सूरज की एक किरण जरा बहुत पतली सी किरण वो आधी पृथ्वी को रोशनी दे सकती है क्या? चलिए मान लीजिए एक बहुत बड़ा हो गया तो उदाहरण, सूरज जो है वो उस्मानपुर को धूप देता है, दिल्ली को धूप देता है। एक बहुत बड़ा सूरज जो है, जितना ये जो सूरज है वो एक टाइम पे पूरी दिल्ली को धूप दे रहा है। अब सारा सूरज हम बादलों से ढक दें, एक किरण छोड़ें, तो वो क्या एक किरण पूरी दिल्ली को रोशनी दे सकती है? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ प्रमाण सर्वग्राही होता है, नए अंशग्राही होता है। नए एक अंश को, नए एक ही अंश है, वो एक किरण पूरी दिल्ली को, ये एक किरण पूरी पृथ्वी को रोशनी नहीं दे सकती। वो एक किरण भी तो सूरज की ही है। हाँ बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं आप? वो एक किरण भी तो वो सूरज एक किरण की सूरज है। की, बहुत बढ़िया। वो एक किरण है तो सूरज की, लेकिन वो हाँ बिल्कुल नहीं ठीक बता बात है, वो सकती, एक किरण सूरज की है, लेकिन वो एक किरण सर्वग्राही नहीं है। वो एक सब एक सर्व को एक ग्रहण अंश नहीं कर ग्राही। सकती, वो एक अंश को ग्रहण करेगी। हाँ, और जब हाँ। सारे अंश, हाँ एक अंशग्राही है, अंशग्राही है, एक ग्राही, एक वस्तु ग्राही, एक चीज ग्राही है। अंशग्राही माने एक अंशग्राही है। तो प्रमाण होता है सर्वग्राही। हाँ। प्रमाण सबको जानने वाला है। प्रमाण से हम सारी वस्तु को जान सकते हैं। कैसे? भाई हमने अपने सम्यक ज्ञान से जाना कि 6 द्रव्य होते हैं, द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं, ये मैंने अपने ज्ञान से जाना। क्या? द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं, ये मैंने अपने ज्ञान से जाना। और द्रव्य में 80 रूप एक धर्म है। जब मुख्य किया जाएगा, मुख्य उपचार किया जाएगा, मुख्य गौण किया जाएगा, उसका नाम नय है। नय एक अंश को पकड़ेगा, नय ये कहेगा कि वस्तु में अनंत धर्म तो होते हैं, उनमें से एक धर्म कौन सा मुख्य करेगा? वो अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, इस तरीके से वो एक एक धर्म को मुख्य करेगा। जैसे हम हैं, हम ये जानते हैं कि जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, ये जो हमारे सामने महिला खड़ी है, ये माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, ये मेरा ज्ञान जान रहा है। लेकिन मुख्य क्या करूंगा मैं? अपनी अपेक्षा और अपनी अपेक्षा करूंगा। और आपको कहूँ मम्मी, मैं ये नहीं कहूंगा किसी की बहू, किसी की बेटी, ये नहीं कहा जाएगा। भाई अभी जो वास्तव में जो एक अपेक्षा, मेरी सम्यक अपेक्षा जो होगी, मेरी ओर से सम्यक अपेक्षा कहना है मम्मी, और कुछ नहीं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जो नए होते हैं वो अंशग्राही होते हैं, प्रमाण जो होते हैं वो सर्वग्राही होती है। ये तो हो गया सिद्धांत। तथा प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है। कौन विषय बनाता है? नए। प्रमाण
जैसे सूरज है ना, सूरज ने सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया, सूरज ने सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। अब उसकी एक किरण सारी पृथ्वी जो प्रकाशित हुई उसके एक अंश को मुख्य करती है। उसकी एक किरण इस जगह पड़ेगी, दूसरी किरण दूसरी जगह पड़ेगी, तीसरी किरण तीसरी जगह पड़ेगी। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माने जो नए होंगे वो एक किरण जो होगी वो एक अंश को ग्रहण करेगी, लेकिन किसके द्वारा? वो जो पदार्थ है वो प्रमाण से जाना जाना चाहिए, उसके बाद ही नए लगाना। ये एक वो दे रहे हैं, ये एक हिंट दे रहे हैं, ये एक हिंट दे रहे हैं। अगर आपको नयों का प्रयोग करना है तो सबसे पहले प्रमाण का ज्ञान करना, सबसे पहले पूरी वस्तु को जानना। अगर आपको आत्मा को जानना है, भाई 6 द्रव्य को जानना हो गया प्रमाण, आत्मा को जानना हो गया नए। अपेक्षा समझो आप, आपने पहला अध्याय पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं? 33 सूत्र है। 33वां सूत्र क्या है? संग्रह व्यवहार की परिभाषा पढ़ी है? नहीं पढ़ी। संग्रह व्यवहार एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, समझ में आ रहा है? वो कहेंगे 6 द्रव्यों का समूह, ये हो गया संग्रह, जीव द्रव्य हो गया व्यवहार। मैं ये कह रहा हूं प्रमाण माने 6 द्रव्य हो गया माने प्रमाण, 6 द्रव्यों को जानना हो गया प्रमाण, जीव द्रव्य को जानना हो गया नए। अब जीव द्रव्य को जानना हो गया प्रमाण, आत्मा को जानना हो गया नए, या फिर ऐसा कहूं मैं, जीव द्रव्य को जानना हो गया प्रमाण और संसारी जीव को जानना हो गया नए। संसारी जीव को जानना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब संसारी जीव को जानना हो गया प्रमाण, उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों को जानना हो गया नए। अब उसमें भी पंच इंद्रियों को जानना हो गया प्रमाण, अकेले पंच इंद्रियों को। उसमें भी संगी और असंगी को जानना क्या हो गया? नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? उसमें भी संगी पंच इंद्रियों को जानना हो गया प्रमाण, और देव, मनुष्य, तिरंच, नारकी, इन सबको जानना क्या हो गया? और माने अनंत भेद हो सकते हैं नए के। हमने कहा था ना, जितने मुंह उतनी बातें। नए अनंत प्रकार के हो सकते हैं, जितने इस क्या कहते हैं, वो जो हमारा जो मन होता है ना, मन, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि, मैं भूल गया संख्या है एक बहुत बड़ी, कि 1 सेकंड में जीव इतने प्रकार के विचार करता है। एक संख्या इस तरीके में, ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा ये बात। साइंस ये कहती है कि जीव जो है वो एक दिन में या इतने टाइम पीरियड में इतने करोड़ विचार कर लेता है। या फिर हम और आप आपस की भाषा में क्या कहते हैं कि हजारों बातें चलती है कि भाई, जैसे लड़की की शादी हो तो क्या कहते हैं? 1000 काम निपटाने, भले हो 100 काम, तो ये क्या कहा जाता है? 1000, मतलब ज्यादा बताए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये कि हम ये कहते हैं कि एक हमारे सर पे कितने काम है? लाखों काम, लाखों काम है, अनंत, कितनी बार सोचना पड़ता है, कितने काम करने पड़ते हैं। तो ये जो जीव है, ये सामान्य भाषा में भी कहा जाता है कि लाखों काम एक साथ एक समय में कर रहा है, लाखों काम एक साथ एक समय में सोच रहा है। उसके ज्ञान में एक समय में लाखों काम चल रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे ये भी पीना है, मुझे ये सांस भी लेनी है। सांस लेना भी एक काम है। अगर आप लोगों से घर में कोई कहे कि दिन भर सोता रहता है, काम नहीं करता, तो आप ये कहना कि सोना भी एक काम होता है। क्या? सोना भी एक काम होता है, खाना खाना भी एक काम। कोई कहे आपसे पूरे दिन खाना खाता रहता है, काम नहीं करता, उनसे कहो भैया खाना खाना भी एक काम होता है। पूरे दिन आपसे कहे पूरे दिन मोबाइल चलाता है, तो उनसे कहो भैया मोबाइल चलाना भी एक काम होता है। और अनंत काम होते हैं, काम की गिनती में भले ही ना हो। तो जितने भी हमारे दिमाग में विचार चलते हैं वो सब क्या है? वो सब वो सब जो विचार चल रहे हैं, ये सब जितने भी विचार चले वो सब नए हैं। अनंत भेद हो सकते हैं नए के। प्रमाण, जैसे हमने कहा ना, सूरज पूरी पृथ्वी को विषय बनाता है। अब पूरी पृथ्वी पे कितने घर होंगे? सोचो आप, विचार करके देखो। 7.3 बिलियन पॉपुलेशन कई पृथ्वी की। अरे भैया, इससे कई गुना ज्यादा तो घर होंगे, तो बहुत ज्यादा घर, बहुत ज्यादा बड़े, बहुत सारे कमरे होंगे। आप कमरे को विषय बना लो। कमरे छोड़ो, आप ये विचार कर लो कि पूरी पृथ्वी पर कितनी मक्खियां होंगी? अनंत। सीधा उत्तर निकलता है अनंत। आप ये सोचो, वो एक एक मक्खी के अंदर भी तो ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अब उस मक्खी के अंदर कितने विकल्प चल रहे होंगे हैं? उस मक्खी के ज्ञान में जान तो रही है। विकल्प माने ज्ञान की पर्याय। यहाँ भी तो लगाओ आप। वैसे बिल्कुल ठीक बात है, श्रुति ज्ञान उसको नहीं है तो विकल्प नहीं कहे जाएंगे। अरे आप ये छोड़ो, आप पंचेंद्रिय जीवों की संख्या लगा लो, कितने पंचेंद्रिय जीव? अनंत होंगे। तो जितने पंचेंद्रिय जीव, जितने मन के विकल्प, उतने भेद। एक जीव की अपेक्षा देखे तो अनंत भेद है, अनंत जीवों की अपेक्षा तो नयों के कितने भेद बनेंगे? अनंतानंत। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? फिर तो ये कह रहे हैं प्रमाण के अनंतानंत भेद हो सकते हैं। प्रमाण का एक भेद भी है, आगे आएंगे प्रमाण नयों के भेद में। ये प्रकरण 1 है, 2 भी है, 4, 3 भी है, 3 भी है, 7 भी है,
असंख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंत, बहुत वेद मंत्र है कि नहीं। और आज हम अपनी क्लास यहीं पे पूरी करेंगे। कह रहे हैं प्रमाण जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सबको जानेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा वो, एक वस्तु के अंदर सब कुछ जान लेगा वो, सारे धर्मों को जान लेगा। लेकिन नए जब ये कहेगा तो वो एक धर्म को मुख्य कर देगा। जैसे हमारे ज्ञान में सब कुछ है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है क्या नहीं है सब कुछ, लेकिन जब नए की बात की जाएगी तो किसी एक ही चीज को मुख्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी, सबसे ऊपर लाइन पढ़ी है आप लोग, क्या लिखी है? त्याद पद से मुद्रित। त्याद माने किसी अपेक्षा से, कथनचित। जब नयों की बात की जाएगी तो कथनचित लगाना पड़ेगा, वो आगे आएगा, अभी नहीं कहते इस बात। मम्मी कह रही है क्रम से आगे आएगा, वो आगे आएगा। अभी यहाँ पे ये लगाएं मुख्य उपचार। नयों का सामान्य स्वरूप चल रहा है ना, तो नयों का सामान्य स्वरूप ये जब देखा जाएगा तो किसी एक पक्ष को मुख्य करेगा वो, किसी एक ही पक्ष को, और वो उस समय ये भी बताएगा कि किस अपेक्षा से इस पक्ष को मुख्य किया जा रहा है। इसका नाम है त्यादवाद। हम जब त्यादवाद का प्रयोग किसी सभा में करेंगे ना, जैसे आप हैं, आप कहीं सभा में चले जाएं और आपसे पूछे कि आत्मा क्या है, आप कहोगे आत्मा नित्य है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा आत्मा द्रव्यात्मिक नित्य नित्य है, आत्मा निश्चय ऐसे नित्य है। अगर आप ये बताओगे तो बात में वजन पड़ेगा। किसी एक धर्म को बता देना बहुत बड़ी वीडियो रुक गई, आवाज नहीं आ रही। बात नहीं। आप वहां पे ये भी बता देंगे कि ये किस नए से बात की जा रही है, इस नए से बात की जा रही है। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना, इस नए से, उस नए से, हर एक नए का अपना एक प्रयोजन होता है। वो हम प्रयोजन पढ़ेंगे जब नयों की बात आएगी, नयों के भेद जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस बात की महिमा आएगी कि भाई हम ये कहें कि ये निश्चय नए से, ये बात ये कहें कि व्यवहार नए से, तो आप लोगों को इस बात की महिमा आएगी। जब आप ये कहोगे कि ये बात निश्चय नए से कही है तो आपको निश्चय नए की महिमा आएगी कि निश्चय ने कितनी बढ़िया बात कही है। जब ये आप ये कहोगे ये बात व्यवहार नए से कही है तो आप लोगों को व्यवहार नए की भी महिमा आएगी कि व्यवहार नए भी कितना बढ़िया है। अगर व्यवहार ना हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से नयों का सामान्य स्वरूप है। आज के लिए मैं इतना एक ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत लंबा चलेगा, इसके लिए तो किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, तो नए चक्र भी किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, यही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जाती है वही नए है। बहुत बढ़िया, सही बात है। बिल्कुल, जिस भी अपेक्षा से जो बात की जाएगी तो नए है, वो नए का यही नए का सामान्य स्वरूप है। अभी विशेष आगे आएगा, ठीक है। चलिए आज की हमारे यहाँ पे क्लास ये हम पूरी करते हैं जी। नहीं लीव मत करना, लीव मत। चलिए। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो। बड़े जिनवाणी माता की जय हो। चलो सभी को सादर जय जय। जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जय जय। मेरी आवाज आ रही है? सभी को जय। आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जय जिनेन्द्र। जय हाँ जी, आ रही है, आ रही है। नए का प्रयोग तो हर समय ही करते हैं हम कई बार रोज ही बोलते हैं कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा मतलब ये नहीं था। वो तो चलते ही है।